अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं डेली लाइफ में डेली रूटीन में बना रही हूँ मैंगो स्क्वैश और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी ये कैसा बनता है और इसको तकरीबन 1 या 2 माह के लिए सेव भी कर सकता है। जब चाहे जब दिल किया पी लें। अब आम का मौसम है, सीज़न है, तो जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा फ्रूट्स घर में आता है, तो चलें शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 आम लिए मैंने, वो छील रही हूँ। उनको पहले तो वॉश करना है अच्छे से और हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, मतलब खाने पीने की तो वैसे भी साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े बड़े आम हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये 1 kg है या 1.5 kg है, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन 2 अच्छे खासे बड़े आम थे। और इसके साथ मैंने ली थी एक वो क्या उसे कहते हैं, खट्टा आम जो होता है उसे क्या कहते हैं, मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, वो मैंने लिया उसकी खटास के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो सारा उतारेंगे। कोई भी एक मतलब नहीं होना चाहिए। एक साफ़ प्लेट ली मैंने, उसमें रखा, उसके बाद मैंने दूसरा मैंगो लिया। ये साइज़ में उससे दूसरे वाले से छोटा है, लेकिन है बड़े ये आम, मीठे भी थे। और इसका ये था कि ये गोदे वाला आम था, इसका गोदा बहुत ज़्यादा था और साफ़ सुथरे आम थे। तो मैंने सोचा चलें ये भी डेली रूटीन में मैं आज बना रही हूँ तो ये भी शेयर कर दूँ इनके साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ये भी शेयर कर दूँ। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज की रूटीन में मैंने मैंगो स्क्वैश जो है वो ट्राई किया और बना के रखा भी, ताकि इतनी गर्मी होती है किचन में, रोज़ रोज़ काम करने को, इस तरह की चीज़ें बनाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता है। ये छोटा सा मैंने लिया है, ये खट्टा आम है। आम तौर पे जो बाज़ार में स्क्वैश मिलता है, या बहुत सारे लोग जो हैं वो टाटरी यूज़ करते हैं स्क्वैश में, लेकिन मैं टाटरी नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे तो पसंद भी नहीं है वैसे भी, और वैसे भी वो गले में जाके लगती है। सो मैंने ये छोटा सा खट्टा आम लिया, तो इसको मैं इस क्यूब्स बना के इसमें डालूँगी ताकि उसकी खटास का जो बैलेंस है वो जो ठीक रहे। तो इस तरह की चीज़ें बनाते रहना चाहिए घरों में। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये खट्टा 2-3 दिन हुए थे लेके आई हुई थी, तो मीठा तो नहीं हुआ, तो बस वही चेक किया। तो अब ये उठा के तो मैं फेंकूँगी डस्टबिन में। तो इसके बाद इसके मैं काटूँगी जी स्लाइसिस, क्यूब्स, जैसा भी काटा गया। तो पहले ये देखना कि आम अंदर से ख़राब बिल्कुल भी ना हो, और इसका जो गोदा है अच्छे से निकलना चाहिए कि उसकी जो अंदर वाली गुठली है वो नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना वैसे भी अच्छा नहीं होता और ये बेदबी में शुमार होता है। लिहाजा इसके अच्छे से सारा गोदा निकालना है इसका, ताकि जो है वो इसकी ना हो। ये देखें, ऐसे साफ़ होनी चाहिए गुठली। हम तो वैसे भी पाकिस्तानी हैं कुछ वैसे भी वेस्ट करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये देखें इसके अंदर तक कितना साफ़ और शफ़ाफ़ है, ये कितना कोई भी दाग नहीं है, कोई भी गला सड़ा नहीं है, अंदर से साफ़ सुथरा है। यहाँ पे ये हाथों से फिसल रहा था। तो ये देखें जी, कितनी क्लियर मैं कर रही हूँ। मेरे हाथ से जो गुठली निकलती है वो वैसे भी ऐसे की होती है कि वो मेरी फैमिली कहती है इसे क्या खाएं हम लोग। ये देखें, ये उसमें साइज़ से बड़ा था, इसको काटने में भी थोड़ा सा मसला हुआ मुझे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सा बड़ा मैंगो था। तो मैंने सोचा चलें ट्राई करते हैं। ये देखें जी, ये बड़े बड़े स्लाइसेस हो रहे हैं। ये नहीं है क्यूब्स की शक्ल में ही होना चाहिए, जैसे भी काटें, लेकिन ये गोदा होना चाहिए सारा और अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ये देखें जी, इसका मैंने सर पकड़ा तो ये देखें जी, वेरी नाइस। तो मतलब जिस तरह का मौसम हो, फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि आउट ऑफ सीज़न भी ये स्क्वैश चलता है और प्योर भी होता है, कोई ऐसे यूज़ भी नहीं होते। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 प्याली या 2 कप। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी आपकी हस्बे ज़रूरत है, चीनी ज़्यादा लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया,
उसे साफ़ देचकी में डाला। उसके बाद उसमें जितना भी गोदा निकला हुआ था मैंगो था वो सारे स्लाइस मैंने इस पानी में डाले। पानी 1 से 1.5 लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैंगो पे डिपेंड करता है कि कितना आपने क्वांटिटी ली है उस वजह से। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी के शामिल किए इसमें, और इसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया। अब इसे कुछ देर के लिए हम पकाएंगे, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड अच्छे से। इतना होना चाहिए कि इसमें कोई भी रेशा ना हो, क्योंकि मैंगो है कुछ में रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये वाले जो मैंगो थे इसमें रेशा ना होने के बराबर था। इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। चाहे तो आप इसे छलनी में छान लें, चाहे ऐसे ही रखें। मैंने तो नहीं किया था क्योंकि ये साफ़ था, तो मैंने ऐसे ही इसे ग्राइंड किया। ये देखें जी, अच्छे से करना है। अब एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ से मैं कर रही थी, सो थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन करना तो था। सो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड किया। ये देखें, अच्छे से करना है, कोई भी रेशा बाकी ना रहे, कोई भी। देखा, एक हाथ से काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। कर रही हूँगी। ये देखें, अब देखें जी, इसका स्क्वैश तैयार हो चुका है। इसको इतना थिक होना चाहिए कि अगर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालें या फिर आप क्यूब्स डालें। ये देखें, खाने में भी यमी होगा इंशाल्लाह, और था भी, है भी। मैंने बना के रखा हुआ है, इंशाल्लाह सुबह मज़ीद बनाऊंगी। ये देखें, लुकिंग सो ब्यूटीफुल।